ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब इस ग्रंथ के क्रम संख्या 41 विषय आर्यावर्त देश इस बिंदु पर विचार करेंगे। ऋषि लिखते हैं, हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, इन चारों के बीच जहां तक उनका विस्तार है, उनके मध्य में जो देश है उसका नाम आर्यावर्त है। देश का नाम है स्थान, अर्थात एक स्थान, एक भूभाग जो इन चारों नदियों के मध्य है। सीमाएं बना दी, एक नदी इधर, एक नदी इधर, एक नदी इधर, एक नदी इधर, और इन चारों नदियों के बीच का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी भूभाग है, जितनी भी भूमि है, इस भूभाग को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। व्याख्या। सत्यार्थ प्रकाश के स्वामंतव्य प्रकाश में ऋषि लिखते हैं, आर्यावर्त देश इस भूमि का नाम इसलिए है। अब प्रश्न है, आर्यावर्त ही क्यों कहते हैं इसे? उसको भी खोल दिया है साथ साथ कि आर्यावर्त इस भूमि को इसलिए कहते हैं कि इसमें आदि सृष्टि से, आदि सृष्टि आर्य लोग निवास करते हैं, परंतु इसकी अवधि सृष्टि के प्रारंभ से आज पर्यंत यहां आर्य लोग निवास करते हैं, और इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। ये सीमाएं इसकी गिनती। इन चारों के बीच में जितना देश है उसको आर्यावर्त कहते हैं, और जो इसमें सदा से रहते हैं अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से रहते हैं उन्हें आर्य कहते हैं। आर्यों के आदि से इस धरा पर रहने के कारण इसको आर्यावर्त कहते हैं। आदि से अर्थात जिसका आरंभ भी ना हो वह अनादि, और जिसका आरंभ हो वह आदि। अब इस सृष्टि के आदि से, जब यह सृष्टि प्रारंभ हुई तभी से आर्य लोग रहते आए हैं यहाँ, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त है। जो लोग कहते हैं आर्य बाहर से आए, कहां से आए बाहर से? सृष्टि के प्रारंभ से इसी भूमि पर रह रहे हैं। आर्यों की संख्या वृद्धि के साथ साथ भौगोलिकता में वृद्धि होती जाती है। जैसा जैसा जनसंख्या बढ़ेगी वैसा वैसा क्षेत्रफल बढ़ेगा। आज एक कमरे के मकान में रह रहे हैं, कल 2 कमरों का मकान की आवश्यकता, परसों 4 कमरों के मकान की आवश्यकता, फिर दूसरे मकान की आवश्यकता, फिर दूसरे गांव की आवश्यकता, फिर दूसरे शहर की आवश्यकता, फिर दूसरे देश की आवश्यकता। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे भौगोलिकता भी बढ़ेगी। आर्यों के निवास के कारण वह स्थान भी निसंदेह आर्यावर्त से ही जाना जाएगा। अब ये केवल ये नहीं मान लेना इनके बीच का ही जो चारों के स्थान है वही आर्यावर्त है। जहां जहां विश्व भर में आर्यों का निवास है वहां सब आर्यावर्त कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले वहां कोई अन्य असभ्य जाति रहती थी जिसको हटाकर वे लोग वहां रहने लगे हों।
ऐसा भी नहीं है कि वहां कोई जंगली जाति आदि रहती थी, उनको भगा करके और उन्होंने वहां कब्जा कर लिया और स्वयं रहने लगे। अपितु वहां किसी का भी निवास नहीं था, वहां कोई नहीं रहता था। सर्वप्रथम आर्यों ने ही उसको निवास के योग्य बनाकर निवास करना प्रारंभ किया और वह स्थान भी आर्यावर्त का अंगभूत बन गया। यह आर्य जाति अविद्या, आलस्य, प्रमाद आदि के कारण वेद विमुख होने लगी तो इसका पराभव और स्थान संकुचित होने लगा। जब आर्य जाति अपने उत्तम गुणों से हीन होने लगी और अविद्या, आलस्य, प्रमाद आदि के कारण वेद का पढ़ना पढ़ाना उन्होंने छोड़ दिया, प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया, तो फिर यह अपने पराभव, जब तक दिव्य गुणों को धारण करती रही तो उन्नति के शिखर पर चलती रही, अब इसका पराभव होने लगा अर्थात पतन होने लगा और यह संकुचित होने लगा, स्थान इसका संकुचित होने लगा। अर्थात एक समय था जब पूरे विश्व में केवल आर्य जाति निवास करती थी। जैसे जैसे उन्होंने वेद का पठन पाठन बंद किया तो इनका पराभव होता चला गया, पतन होता चला गया और स्थान संकुचित होता चला गया। आज पूरे विश्व भर में ऐसा कोई स्थान नहीं जिसे कहें हाँ ये आर्यों का स्थान है। जब यह भारत भूमि ही, यह आर्यावर्त ही आर्यों से रिक्त होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन मलेच्छों की संख्या बढ़ती जा रही है। आर्य लोग अपने पूर्वजों के द्वारा पोषित पालित अपनी पैतृक भूमि को गंवाकर अवशिष्ट भूमि में रहने के लिए विवश और बाध्य हो गए। आर्य लोग अपने पूर्वजों के द्वारा पोषित पालित और पैतृक भूमि, जो उनके पिताओं की भूमि थी, जो उनके पूर्वजों की भूमि थी, जिसको उन्होंने पाला, जिसको उन्होंने पोषा, जिसको उन्होंने रहने के योग्य बनाया, उसको भी वो गंवा बैठे और अवशिष्ट भूमि में रहने के लिए विवश और बाध्य हो गए। अवशिष्ट अर्थात बची खुची भूमि में। वर्तमान में यह आर्यावर्त कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कच्छार तक के भूभाग में सीमित है। एक समय था जब पूरे विश्व पर, आज वर्तमान की जो स्थिति है वह आर्यावर्त कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कच्छार तक के भूभाग में सीमित है। इतना संकुचित हो गया और यह भी मात्र कहने के लिए है कि ये आर्यावर्त है। वास्तव में आर्यावर्त वह स्थान जहां आर्य रहते हों। आज यदि हम देखें तो कश्मीर में मलेच्छ रहते हैं, वहां आर्यों का नाम निशान नहीं है। पश्चिम बंगाल में यदि हम देखें, इस भूभाग के अन्य क्षेत्रों में भी देखें, कहां आर्य लोग देखने को मिलेंगे? चहुं ओर मलेच्छों का बोलबाला है। कहने के लिए ये स्थान मात्र है। आर्यों की संख्या इस भूभाग में कितनी है वह एक बड़ा चिंता का प्रश्न है। लेकिन वर्तमान में हाँ, यही आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है और इसी पर निरंतर आर्यों का संघर्ष है। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें, पुनः इस भारत भूमि को हम आर्यावर्त घोषित करें, हम आर्यावर्त बनाने का प्रयास करें। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।